गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। सेक्शन 2 चल रहा है और सेक्शन 2 का बेटा हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका नाम है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि विभिन्न समाजों, अलग अलग समाजों में जो राजनीति की प्रणालियां हैं वो किस प्रकार विकसित हो रही हैं और किन परिस्थितियों में वो अभी तक भी स्थिर हैं और प्रभावी बनती हैं। एक ऐसी अवधारणा है जिनसे हम यह समझते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, राजनीतिक विकास। ठीक है, कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सी प्रणालियां बढ़ रही हैं, स्थिर हैं और प्रभावी बनती जा रही हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था में शासन की क्षमता, स्थिरता, राजनीतिक सहभागिता, गुणात्मक विस्तार होता है। मतलब कि इसके अंतर्गत कोई एक ऐसा समाज जिसके अंदर राजनीति की जो व्यवस्था है उसमें शासन की क्षमता बढ़ती है, स्थिरता और राजनीतिक सहभागिता और गुणों का विस्तार होता है। विकास की बात कर रहे हैं और राजनीति की जो से रिलेटेड जो विकास होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, राजनीतिक विकास। अब वो विकास कैसे हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है, शासन की क्षमता कैसी है, किसकी वजह से वो स्थिर है और गुणात्मक होता जा रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक विकास। अब देखो, राजनीतिक विकास के समस्त साहित्य पर एक छाप छोड़ी, जो ये टॉपिक है ना राजनीतिक विकास, इस पे सबसे ज्यादा जो छाप छोड़ी है उनका नाम है लुशियन पाई। और लुशियन पाई ने अपनी पुस्तक का नाम, बुक का नाम क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये आपको याद करके अगर आप पेपर में हाईलाइट करते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे कि इसका जो राजनीतिक विकास का मेन कंसेप्ट जो हाईलाइट हुआ वो लुशियन पाई ने किया और अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उन्होंने अपने विचार इस पर दिए। इस पुस्तक में लुशियन जो पाई है उन्होंने 3 विशेषताएं बताई। क्या बताई? समानता, इक्वालिटी, क्षमता, कैपेसिटी और विभिन्नीकरण, मतलब डिफरेंशिएशन। लुशियन पाई ने जो 3 कंसेप्ट दिए, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, आइए उसको समझ लेते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार सुनते ही आपको समझ आ जाएगी कि राजनीतिक व्यवस्था में सभी नागरिक समान अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। हमारी राजनीति में सबको समान अधिकार प्राप्त है। नागरिक समान रूप से मतदान कर सकते हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सेम मतदान करने का अधिकार है। चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं। देश में कानून का शासन होता है, सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। जो हमारे संविधान में आज है ना, ये लुशियन पाई ने भी राजनीतिक विकास में सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये बताई है, समानता। उसके बाद वो बात करते हैं क्षमता। लुशियन पाई के अनुसार दूसरी विशेषता क्षमता है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार समाज में उठने वाली उचित मांगों को हल कर सके। ठीक है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि अगर समाज किसी चीज़ की मांग करता है और वो मांग उचित है तो वो उसको पूरा कर सके और प्रभावी ढंग से लागू कर सके और उसको लागू भी कर सके, और साथ ही नौकरशाही, ईमानदारी और कुशलता से शासन चलाए। इसके बाद तीसरा आता है विभिन्नीकरण। प्रशासन में हर स्तर पर अधिकारियों के कार्य अधिकार बटे हुए होते हैं। राजनीतिक विकास के अंतर्गत राजनीतिक संरचनाओं में वृद्धि होती है क्योंकि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संरचनाएं स्थापित की जाती हैं। राजनीतिक संरचना कार्यों का तर्क संगत आधार पर विभाजन होता है। विभिन्नीकरण क्या होता है? सबकी जिम्मेवारियां बांट दी जाती है। सारे डिपार्टमेंट देखो अलग है, कमेटी अपना काम करेगी, जो हमारी कार्यपालिकाएं हैं वो अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो अपनी जिम्मेवारियां संभालेंगे। सबको विभिन्नीकरण मतलब प्रशासन को हर स्तर पर अधिकारियों के कार्यों को और अधिकार को बांट दिया जाता है ताकि सब अपनी अपनी जिम्मेवारी को छोटी बड़ी से लेकर छोटी इकाई तक सारे करें उसको। अब देखो, राजनीतिक विकास की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, वो तो लुशियन पाई ने बताई थी, इंपॉर्टेंट थी, हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं कहूँ कि और अन्य विशेषताएं कौन सी है, सबसे पहले राज्य का निर्माण, राष्ट्र निर्माण, उद्योगीकरण, समृद्धि, जन सहभागिता में वृद्धि, जन कल्याण, सरकार, केंद्र सरकार का मजबूत होना, ये हमारी 7 ऐसी विशेषताएं हैं जो राजनीतिक विकास में पाई जाती हैं। राज्य का निर्माण। राजनीतिक विकास में राज्य निर्माण से अभिप्राय समाज में एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था का कायम होना है, माना जाता है। जब तक कोई समाज पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता
तब तक वहाँ राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य निर्माण का मतलब क्या है कि एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, किसी का उस पर हस्तक्षेप ना हो, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसको क्या कहेंगे हम, राज्य निर्माण। सेकंड आएगी बेटा हमारे पास राष्ट्र निर्माण। देखो, राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय होता है कि राज्यों के सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग और एकता की भावना का विकास हो। विद्वानों का मानना है कि देश के लोगों का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास हो और लोग अपने देश से प्यार करते हों, तभी राजनीतिक विकास संभव है। आगे क्या आता है विशेषता में, राष्ट्र का निर्माण। वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास में ये भी तो ज़रूरी है ना कि लोग अपने देश से प्यार करें, उनमें एकता की भावना हो, त्याग की हो। विद्वानों का ये भी मानना है कि अगर राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास होगा तभी लोग देश से प्यार भी करेंगे, ठीक है, और तभी जो विकास है वो संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं। थर्ड नंबर पे बेटा हमारा आता है उद्योगीकरण। देखो, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि देश में उद्योगीकरण होने पर ही विकास होता है। जितनी ज़्यादा हमारे उद्योग होंगे उतने लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलता है और देश में राजस्व बढ़ता है और अपने देश में खुशहाली होती है। इससे देश खुशहाल होता है, या ये कह लीजिए क्यों, क्योंकि अगर उद्योग होंगे, सारी चीज़ों की पूर्ति होगी, लोगों को काम मिलेगा, व्यापार से पैसा आएगा देश में, तो उससे क्या होगा, देश खुशहाल होगा, लोगों के पास अगर पैसा होगा। आगे फोर्थ नंबर पे आती है समृद्धि। राजनीतिक विकास के लिए समृद्धि ज़रूरी है, क्योंकि समृद्धि से लोगों की आय जो है वो बढ़ती है और उनका जीवन स्तर सुधरता है और वे शासन कार्यों में भाग लेते हैं। देखो, कोई भी शासन के कार्यों में भाग तब लेगा अगर उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल इजीली चल रही होगी, ठीक है ना। वो इजीली कैसे चलेगी, अगर उसके घर में सुख समृद्धि होगी, तभी आसानी से वो क्या करेगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर वो परिवार में अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है तभी वो शासन की तरफ भागेगा। और अगर एक गरीब आदमी जिसको 2 रोटी नहीं मिल रही, वो क्यों सोचेगा शासन प्रशासन के बारे में, देश के बारे में, वो क्यों सोचेगा, है ना। आगे है जन सहभागिता में वृद्धि। राजनीतिक विकास से लोगों में राजनीतिक चेतना आती है, जागृति आती है, ठीक है, और वे राजनीतिक कार्यों में अधिक से अधिक भाग लेने लगते हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों व दबाव समूहों की भूमिका से जन सहभागिता बढ़ती है। अब देखो, एक सरकार ने गलत किया, दबाव समूह फटाफट से आवाज़ उठाएगा, लोग न्यूज़ में देखेंगे और उनकी भूमिका भी क्या होगी, वो भी अपना उसमें जो है राजनीति में ध्यान देंगे, ठीक है। उनको पता चलेगा हमारी सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में हमारी सहभागिता तो बन जाती है ना बेटा उसमें। और जन कल्याण की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक विकास का लाभ देश में किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि समस्त जनता को मिलता है। इससे कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। राजनीतिक विकास का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना। अब देखो, राजनीतिक विकास होगा तो जन कल्याण भी होगा, क्योंकि नई नई हमारे योजनाएं जो बनेंगी उनको फिर लागू किया जाएगा, उनसे जनता का, गरीब लोगों का कहीं ना कहीं भला होता ही है। और ये आप भी जानते हैं कि सरकार कोई ना कोई अपनी स्कीम्स और योजनाएं बनाती रहती है। वो कितनी अमल होती हैं, उसमें क्या चलता है अंदरूनी खाते से, वो अलग बात है, लेकिन सरकार कोशिश करती है। और कहीं देखो, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी फ़र्क पड़ा है। स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में टैब बांटे गए, साइकिल, उनको खाना देना, मिड डे मील, जिन बच्चों को भरपूर पेट भर के खाना नहीं मिलता था, मिड डे मील में सरकारी जो स्कूल हैं 8th तक के, उनमें उनको दोपहर का खाना मिलता है। अगर पेट भरा होगा तभी बच्चा पढ़ने की सोचेगा, नहीं तो अगर भूख लगी होगी तो कैसे पढ़ेगा। हर कोई हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की बातों का फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें बेनिफिट होते हैं। ये भी आप लिख सकते हो इसको एग्जाम्पल डाल के। केंद्र सरकार का मजबूत होना। देखो, अगर केंद्र में सरकार मजबूत है ना तो वो बड़े बड़े फैसले कर सकती है और उन पे अमल भी करना पड़ता है, ठीक है। निसंदेह प्रत्येक देश में कई स्तरों पर सरकारें कार्य करती हैं, किंतु राजनीतिक विकास के दौरान केंद्र सरकार अन्य स्तरों की सरकारों से मजबूत बनाई जाती है ताकि वह देश को एकता के सूत्र में बांधकर रख सके। अगर हमारी केंद्र में, सेंटर में ही सरकार में एकता ना हो तो राज्यों में क्या होगी, है ना। और अगर सरकारें ही मजबूत ना होंगी तो काम भी नहीं होगा। तो एकता के सूत्र में, देश को एक रखने में, अब देखो सिर्फ मोदी जी का बोलबाला है,
एक व्यक्ति की सरकार है ये, एक अगर देखा जाए तो बीजेपी का नाम जो चलता है मोदी जी से चलता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि केंद्र में सरकार का मजबूत होना, ताकि बड़े बड़े फैसले, अब देखो बड़े बड़े तो फैसले लिए हैं ना, ये जितने भी उन्होंने कश्मीर में काम किया है ना, धाराएं हटा दी, और उसमें अब कोई भी जाके, पहले ऐसा रूल नहीं था कि कोई भी जाके वहाँ रोजगार कर सके, प्लॉट खरीद के रह सके, है ना। बहुत सारे स्ट्रिक्ट वो थे वहाँ पे रूल रेगुलेशन, लेकिन अब क्या हो गया, उसको बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बना दिया कि आप जाओ वहाँ पे व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के लोग इधर आके व्यापार करें। अब ये इतने बड़े बड़े फैसले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह आपने सुना है, न्यूज़ में देखा है, ये किस तरीके से हुए, क्योंकि केंद्र सरकार जो थी वो मजबूत थी। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण है, जो राजनीतिक विकास है, विकास आएगा यहाँ पे कि राजनीतिक विकास एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण है जो लोकतांत्रिक मतलब लोगों की हो, स्थिर हो, बनी रहे, प्रभावी हो और जन कल्याण वाली हो। ये इसके मेन पॉइंट आप निष्कर्ष रूप में लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स इजी लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको व्हाट्सएप पर इसकी PDF मिल जाएगी। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ईजी सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच।